गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 9 में मैंने पहले दिन डिस्कशन किया था अनुच्छेद लेखन, लेटर लेखन, स्लोगन राइटिंग और संवाद लेखन। और उसके बाद से संवाद लेखन और नारा लेखन। नारा मतलब स्लोगन नहीं, संदेश लेखन। ये 5 चीज़ें आती है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक दिन लेटर राइटिंग सिखा दिया था। और अनुच्छेद तो आप लोग कितने साल से लिखते आ रहे हैं, अनुच्छेद तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं उसको डिस्कशन कर दूंगी। और नारा लेखन आप लोग के लिए, स्लोगन राइटिंग भी आप लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, और संदेश मैसेज लेखन वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। संवाद भी आप लोग पिछले साल किए हुए हैं। तो आज मैं पढ़ा नारा लेखन। नारा लेखन उद्घोष लेखन को बोलते हैं, स्लोगन राइटिंग। नारा हिंदी में बोलते हैं, उद्घोष बोलते हैं संस्कृत में, और स्लोगन है उद्घोष हिंदी में भी बोला जाता है। संस्कृत के शब्दों को जानते हैं, हिंदी में प्रयोग है। तो नारा लेखन, नारा हम कैसे लिखते हैं, क्या कितना वर्ड होना चाहिए, किस तरह लिखा जाना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, वो नारा लेखन मैं आप लोग को आज बता रही हूँ कि नारा लिखने के तरीके कैसे हैं। नारा लेखन के लिए आवश्यक माने नारा हम लोग जो लिखेंगे उसके लिए आवश्यक बिंदु क्या है। नारा लेखन के लिए संदर्भ को समझना, माने क्या चीज़ पे लिखा गया है। जैसे बोला कि बेटियों पे लिखना है, जैसे कोई बोला कि तंबाकू सेवन के हानि पे लिखना है, जैसे बोला रक्तदान पे लिखना है, जैसे बोला कि पॉल्यूशन पे लिखना है, वृक्ष पृथ्वी बचाओ पे लिखना है। कोई भी चीज़ एक होना चाहिए ना, तो वो पहले समझना चाहिए कि संदर्भ क्या है, मैंने कौन सा विषय पे नारा लिखने को आपको दिया गया है। तो पहले विषय को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक विषय को हम नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं लिख सकते। क्योंकि नारा को हम लोग क्या है, संक्षेप में लिखते हैं। नारा छोटा छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षेप में। विषय और जो विषय दिया हुआ है नारा लिखने के लिए उससे संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ और विषय दे दिया है और हमने कुछ और विषय पे लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलात्मक प्रस्तुति होनी चाहिए, मैंने बहुत सुंदर से डेकोरेट किया हुआ, कलरिंग किया हुआ, बहुत देखने में सुंदर, मैंने अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलात्मक अट्रैक्टिव होना चाहिए। यथा संबंधित चित्र का प्रयोग, मैंने उससे रिलेटेड कोई अगर चित्र हो उसको भी प्रयोग करना चाहिए, उसको सुंदर से डेकोरेट करना चाहिए। कम से कम 2 पंक्तियों में, मैंने 2 पंक्ति से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 पंक्ति से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 पंक्ति में होना चाहिए। और 5 पंक्तियों, मैंने 2 पंक्ति से लेके 5 पंक्ति के बीच नारा लेखन होना चाहिए। 2 पंक्ति का कम से कम आप कर सकते हैं, नहीं तो 5 पंक्ति तक, 5 पंक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आवश्यकता तो समझ जाए कि सबसे पहले विषय वस्तु को समझना आवश्यक है, संक्षेप में होना चाहिए, विषय जो दिया उसी से रिलेटेड होना चाहिए, सुंदर अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, चित्र का प्रयोग भी करना चाहिए। कम से कम 2 पंक्तियों में, 2 लाइन में होना चाहिए। पंक्ति में लयात्मकता, लयात्मकता माने होता है राइमिंग वर्ड होना चाहिए, राइमिंग वर्ड, लय होना चाहिए, राइमिंग वर्ड होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे। जैसे कि धरती के ऊपर, धरती सेव अर्थ के ऊपर हुआ, धरती बचाओ जीवन बचाओ, जीवन खुशहाल बनाओ। जैसे आएगा कि सेव अर्थ के ऊपर बनाओ, तो आप ड्राइंग करके खूब सुंदर से उसको ऐसे बना सकते हैं। जैसे है कि रक्तदान, रक्तदान के ऊपर बोलेगा कि बनाना है, तो रक्तदान सबसे बड़ा दान जो है, एक पुण्य का काम, रक्तदान पे ऐसे बनाएंगे। 5 मार्क्स इसके होते हैं बेटा, इसलिए जितना सुंदर ढंग से बनाना, कलरिंग करना और डेकोरेट करना होगा उसी हिसाब से, और लिखावट भी सुंदर होनी चाहिए। उसके बाद है हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, राष्ट्रभाषा के ऊपर, बोले कि राष्ट्रभाषा के ऊपर स्लोगन लिखो, तो हमारी स्वतंत्रता कहाँ है, राष्ट्रभाषा जहाँ है। उसके बाद हेलमेट, हेलमेट पहनने के ऊपर लिखो, तो हेलमेट पहनना ज़रूरी, न शौक न मजबूरी। बोलेगा ना कि हेलमेट के ऊपर लिखिए, हेलमेट बहुत लोग नहीं पहनते हैं, तो एक स्लोगन बनाइए हेलमेट के ऊपर कि हेलमेट लोग नहीं पहनते, तो उसका लाभ लिख के, तो हेलमेट पहनना ज़रूरी, ना शौक न। उसने बेटी, बेटी के ऊपर बोलेगा कि बेटी, बेटी आजकल बेटियों को वो लोग ये समझता है, लड़कों से कम समझता है। बेटी के ऊपर स्लोगन लिखते, बेटी माता पिता की पहचान, देश का स्वाभिमान। इस तरह 2-2 लाइन, 2 लाइन से 5 लाइन तक लिखेंगे। ऐसे ही सुंदर लयात्मकता, मैंने दोनों में तारतम्य होना चाहिए, दोनों में राइमिंग वर्ड होना चाहिए। उसी तरह प्लास्टिक, प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक तो हमारे लिए बहुत ख़राब है, इतना पॉल्यूशन फैलाता है, वातावरण को दूषित करता है प्लास्टिक। इसके ऊपर होगा तो प्लास्टिक की वही कोई नहीं कोई शान, मिटा दो इसका नामो निशान। प्लास्टिक का कोई शान नहीं है, इसका नामो से मैंने इसको ख़त्म कर दो, इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसी तरह है
साफ सुथरा स्वच्छ भारत अभियान इतना दिन से चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमें स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। अभी जो कोविड-19 जो है, वो जो वायरस है, उसके लिए भी सबको बोला गया सबसे पहले स्वच्छता पे ध्यान रखना है। तो स्वच्छता पे ध्यान, हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा देश हमारा। उसी तरह है जैसे कि योग पे, प्राणायाम योग पे है कि योग कैसे लोग अच्छा करें, योग से निरोग आदमी रहता है। तो आप उस पर स्लोगन लिखना है, सुबह हो या शाम कीजिए योग, आपके निकट ना आए कभी रोग। ना इस तरह करके लिखना है योग पे कि योग से रोग दूर भागता है। तो उस पर एक स्लोगन लिखिए, सुबह हो या शाम कीजिए योग, आपके निकट ना आए कभी रोग। जैसे कि इतना लोग गुटखा पान मसाला खाते हैं, तो उस पर बोला जाए कि ऐसे ऐसे नारा लिखिए, ऐसा स्लोगन लिखिए, गुटखा पान मसाला खाना लोग छोड़ दें। तो गुटखा पान मसाला खाकर लोग दिखते हैं दिखाते हैं शान, कैंसर को निमंत्रण देते और गवाते जान। तो इस तरह करके गुटखा पान मसाला खाकर लोग दिखाते हैं शान, कैंसर को निमंत्रण देते और गंवाते जान। इस प्रकार आप, जैसे मैंने बताया, आप स्लोगन लिख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में तो प्राय आप स्लोगन लिखते ही आ रहे हो छोटे क्लास से। हिंदी में अभी नए क्लास 9 में पहली बार ऐड किया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो वैसे ही हिंदी में लिखोगे, बस आपकी भाषा हिंदी की होगी। इस तरह जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग स्लोगन राइटिंग ले। तो मैंने स्लोगन लिखना सिखा दिया, मैंने पत्र भी सिखा दिया, मैं संवाद तो आपने सीखा है। फिर भी एक दिन मैं बताऊंगी, एक दिन मैं आप लोग को संदेश लेखन सिखाऊंगी, मैसेज कैसे लिखा जाता है हिंदी में। कोई चीज़ को लेके मैसेज कैसे लिखा जाता है, मैसेज भी मैं आप लोग को सिखा दूंगी। तो ये स्लोगन राइटिंग जो है 5 मार्क्स का आता है बेटा। धन्यवाद बेटा। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए, करते रहिए।